सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी टोटल गैस लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो वहां पर काफी शानदार तेजी देखने को मिलेगा। इसमें तेजी के नंबर को देखो तो वो करीब आपको 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि अडानी ग्रुप की कंपनी में अडानी टोटल गैस में ही तेजी दिख रहा है, अगर बाकी कंपनीज को भी अगर आप देखेंगे जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस को देखो तो 9.5% की तेजी वहां पर दिख रही है। अडानी विलमार में भी आपको 10% का अपर सर्किट दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट भी अडानी की है जो कि 4% ऊपर है। उसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वहां पर भी 13% की तेजी आपको देखने को मिल रहा है। अब आज के दिन देखा जाए तो आईटी सेक्टर कुछ खास अच्छा किया नहीं, बट उस बीच में अगर निफ्टी 50 का रिकॉर्ड देखें तो वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है अडानी ग्रुप की कंपनीज। अडानी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अगर वो क्रैश करेगा तो पूरे मार्केट को ले डूबेगा और अगर वो उड़ेगा तो पूरे मार्केट को लेके उड़ेगा, और वही चीज़ आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में इतनी भयंकर तेजी हमें क्यों दिख रही है और इसका क्या रीज़न है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये आर्टिकल जो है वो अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच में जो मैटर था उसको लेकर है। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच में जो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हमें देखने को मिल रही थी वो सभी कॉन्ट्रोवर्सीज को हैंडल कौन कर रहा था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कई सारे आपको यहाँ पर कमेटी निकालती हुई दिखी थी जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी अडानी ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पर अगर कुछ नहीं निकलता है तो वो अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे देगी। काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया गया था, बट एक नाम था जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो था सेबी। अब सेबी को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें मेंशन किया गया है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है अडानी और हिंडनबर्ग मैटर एंड सेबी स्टेट इट डज नॉट नीड मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जो भी फ्रॉड से रिलेटेड एलिगेशन लगा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से, वो सभी चीज़ों को लेकर अब यहाँ पर सेबी को कोई भी और टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ अडानी ग्रुप के ऊपर सेबी की तरफ से, उसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकल के नहीं आया है कि जो भी फ्रॉड के एलिगेशंस यहाँ पर लगी थी हिंडनबर्ग की तरफ से वो एक्चुअल में सच है भी या नहीं। तो इस वजह से अब यहाँ पर और टाइम सेबी को नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और ये चीज़ आज के दिन काफ़ी ज़्यादा भयंकर असर पड़ा है अडानी ग्रुप की कंपनीज में। अब इसको और भी काफ़ी सारी चीज़ों से आप डिटेल में समझ सकते हो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सभी चीज़ों को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो डेफिनेटली 10 से 15 मिनट का लग जाएगा। तो बाकी सारी स्टॉक्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इसी चीज़ को आपको काफ़ी लंबे वे में समझा देंगे। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती होंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद और भी काफ़ी सारी स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसे आप चाहो तो देख भी सकते हो और चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। बात करें दोस्तों अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस की, तो केपीआईटी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें दिख रहा है। तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 1.5% के आसपास देखने को मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग डे ही मैंने आपको बताया था कि केपीआईटी जैसी कंपनीज में जब भी गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी आता है तो उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें मॉर्गन स्टैनली के स्टेटमेंट के बाद भी देखने को मिला था, और ये चीज़ अब हमें कोटक इंस्टीट्यूशन के स्टेटमेंट के बाद भी देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी 1.5% पॉजिटिव दिखी थी, और आज के दिन की बात करें तो कंपनी का जो प्रीवियस क्लोज था वो 1468 का था, और जो कंपनी का ओपनिंग हुआ है वो 1482 पे है। यानी कि कंपनी गैप अप ओपन हुई है, और उस गैप अप ओपनिंग के बाद कंपनी में लगातार हमें खरीदारी ही देखने को मिल रही है। तो जहां पर कंपनी ओपन हुई थी वहां से कंपनी 0.76% ऊपर है, और प्रीवियस क्लोज से कंपनी 1.45% ऊपर है। यानी कि जो डिस्काउंट कंपनी में मिला था बीच में, इस डिस्काउंट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर को बाय किया है, और बॉटम से कंपनी में करीब 4-4.5% की अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, केपीआईटी जो है एक ग्रोइंग कंपनी है, आपको पता होनी चाहिए, बट केपीआईटी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक का मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे ग्रोथ मिलना, और इनऑर्गेनिक का मतलब है कंपनी का जो एक्विजिशंस होता है, जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उससे कंपनी को ग्रोथ मिलना। अब ये कंपनी बेसिकली जो काम काज कर रही है वो दोनों में कर रही है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी कर रही है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी कर रही है।
अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी उसमें अच्छा कर रही है या फिर खराब कर रही है। अब देखो, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को जब एक्वायर करती है तो जनरली वो चीज़ आप कंपनी की तरफ से डिटेल में देख सकते हैं, बट अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशंस करेगी तब आप मान सकते हो कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी कंपनी का अच्छा खासा फोकस है। तो इसके लिए कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। कंपनी जितना कैश जनरेट करती है अपने ऑपरेशन से, उस कैश को कंपनी कहाँ यूटिलाइज करती है, कहाँ यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें आपको कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पता चलेगा और कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पता चलेगा। और मेनली इस कंपनी का एक खास बात हमें देखने को मिलता है कि कंपनी एक साल में जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो 387 करोड़ का है, और पिछले 4 क्वार्टर में तो कंपनी ने 491 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। बट जितना कंपनी पूरे साल में प्रॉफिट जनरेट कर रही है उतना कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये एक अच्छी बात है। जनरली आपने देखा होगा कि जो कंपनी 300 करोड़ या 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करती है वो कंपनी 150 से लेकर 170 करोड़ के आसपास का डिविडेंड में खर्च कर देती है, बट इस कंपनी में वो चीज़ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ में अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज, और यहाँ पर कंपनी का खर्चा लगातार हमें बढ़ता दिख रहा है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक्विजिशंस अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अगर किसी कंपनी को ज़्यादा मिलता है तो कंपनी के जो नंबर हैं वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि जिस कंपनी को वो एक्वायर कर रही है वो कंपनी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रही है, फिर किसी कंपनी को एक्वायर की तो वो कंपनी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। तो अगर कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और उस केस में अगर मान लो एक बिजनेस अच्छा नहीं करता है तो बाकी का जो रिमेनिंग बिजनेस है वो कंपनी को ओवरऑल कंट्रीब्यूट करके दे देगा, जिस वजह से कंपनी के नंबर स्टेबल रहती हैं। FY 2022 में कंपनी ने 63 करोड़ खर्च किया था एक्विजिशंस करने में, पर 2023 में कंपनी ने 578 करोड़ खर्च कर दिया एक्विजिशंस करने में। ये एक अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली अगर कंपनी का फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो हमें 575 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि FY 2024 में भी कंपनी का जो एक्विजिशंस है वो अभी रुकने वाला है नहीं। ये आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, यानी कि बोल सकते हैं इस क्वार्टर में भी या फिर हो सकता है अगले क्वार्टर में भी, कंपनी से रिलेटेड एक्विजिशंस की आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाए, जो कि कंपनी के शेयर के लिए भी अच्छा होगा, कंपनी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बात करें अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस की तो टाटा पावर के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब तेज़ी का रीज़न क्या है उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। दोस्तों मैंने कंपनी का टेक्निकल्स ओपन कर रखा है और आपने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पर कंपनी में काफ़ी अच्छी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। अब इस सेलिंग के बाद कंपनी में एक शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिल रहा था, बट आप सभी को पता है कि जब भी कंपनी इस पैटर्न पे गिरती है और इस पैटर्न पे अगर रिकवर करती है तो ये जो कंपनी का हाई होता है ये कंपनी का रेसिस्टेंस का काम करता है। इसके ब्रेकआउट पे कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर कंपनी का मल्टीपल रेसिस्टेंस था। एक रेसिस्टेंस यहाँ पर था जिसका कंपनी ने ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर कंपनी ने सस्टेन भी किया, बट उसके ऊपर जो कंपनी का एक अनदर रेसिस्टेंस है उस पर जाकर कंपनी को मिला था एक रिजेक्शन, और फिर कंपनी अपने प्रीवियस सपोर्ट मतलब जिसको कंपनी ने ब्रेक करके तेज़ी दिखाई थी उसको वापस से कंपनी ने रिटेस्ट किया, और वहीं से कंपनी में आज के दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है विथ अच्छे वॉल्यूम्स। तो इस वजह से आज के दिन कंपनी में तेज़ी दिख रही है, यानी कि कंपनी ने अपने टेक्निकल्स में एक ब्रेकआउट किया है और इस वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी है। अभी मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ तो टेक्निकल्स एक रीज़न है, बट हो सकता है कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल जाए, बट अगर न्यूज़ आती है तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बात करें आज के दिन के परफॉर्मेंस की तो कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें दिख रही है। तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 5% का देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी में तेज़ी का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है बोनस, और बोनस को लेकर कल के दिन कंपनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली थी, जिसमें कंपनी का बोर्ड मीटिंग कल के दिन था। इसमें कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट की है। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो चाहो तो कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हो या फिर कंपनी को ट्रैक भी कर सकते हैं, बट इसको रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी मत लेना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।